वाली, ताजी ताजी सब्जी ले लो। सुबह सुबह सब्जी वाली की आवाज़ सुनकर नीता अपनी सोसाइटी के कंपाउंड में सब्जी लेने पहुंचती है। ये लो अलिया भी आ गई। ओहो, नेहा भी यहीं आ रही है। अगर मैं 10 मिनट लेट सब्जी लेने पहुंचूं तो ये 10 मिनट लेट आएगी। आज मैं जल्दी आ गई तो जल्दी पहुंच गई। अब सब मिलकर मेरा मजाक बनाएगी। अरे वाह नीति, बड़ी जल्दी आ गई तू। लगता है नया नौकर रखा है तूने, वरना सब्जी लेने के लिए 10 मिनट भी कहाँ मिल पाता था तुझे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं खुद ही देर से नीचे आती थी। इतनी बड़ी सोसाइटी में एक अकेली मेरी प्यारी ही तो सब्जी बेचने आती है। सब्जी लेने सोसाइटी की औरतें उस पर ऐसे टूट पड़ती हैं मानो आज आखिरी बार सब्जी बिक रही हो। इसलिए मैं ज़रा आराम से आना पसंद करती हूँ। मुझसे ये भीड़ भाड़ में छीना झपटी नहीं की जाती। प्यारी, ज़रा टमाटर तोल दे और शिमला मिर्च भी। शिमला टमाटर? लगता है पास्ता बनने वाला है। अरे नहीं, मैं तो मिक्स वेज बना रही हूँ। मैदा मेरे घर में कोई खाता ही नहीं। वैसे तो व्हीट ग्रेन का भी पास्ता आता है, पर ज़रा महंगा आता है ना, भैया के बजट से बाहर हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने मेरी ये ड्रेस नोटिस की या नहीं? मेरे हस्बैंड गए थे ना दुबई, वहीं से लेकर आए हैं, इम्पोर्टेड है। चोर बाजार से कपड़े लाती है और इम्पोर्टेड बता देती है। बढ़िया ही। अरे तुम इतनी महंगी ड्रेस सब्जी लेने के लिए पहन कर आ गई? हाँ, तो कमी किस चीज़ की है मेरे पास? अगर ये ख़राब भी हो गई तो मेरे हस्बैंड तो हर महीने ही फ़ॉरेन जाते हैं, अगली बार सिंगापुर से कपड़े ले आएंगे। वैसे नेहा, तुम कब जा रही हो शॉपिंग पर? इस सूट को देखते देखते मुझे 4 साल हो गए। मेरी शादी से पुराना तुम्हारा सूट लगता है। अब नए कपड़े ले भी लो। नहीं देनी सब्जी तो बोल देना प्यारी, मैं कहीं और से ले लूँगी। ये कहकर गुस्से से बड़बड़ाती हुई नीता अपने फ्लैट में चली जाती है। अरे बहू, तू सब्जी लेकर नहीं आई? नहीं लाई मम्मी जी, और लाती भी कैसे। नीचे पहले ही सारी सपुलियाँ मुंह खोलकर मुझे डसने के लिए बैठी हुई थी। जिसे देखो बस यही कहती है, नए कपड़े ले लो, घर पर नौकर रख लो। पर इनकी सैलरी है ही कितनी जो मैं नौकर रख लूं? अरे तुम टेंशन मत लो नीता, इतने दिन तुमने बर्दाश्त किया है, कुछ दिन और सही। इस बार मेरा प्रमोशन होने ही वाला है। भगवान ने चाहा तो अगले महीने ही मेरी सैलरी डबल हो जाएगी। ये सुनते सुनते साल भर बीत गए कि सैलरी डबल हो जाएगी। मुझे तो सैलरी डबल होती दिख नहीं रही। महंगाई ज़रूर 4 गुना हो गई है। अगर बहस हो गई हो तो चाय पिला दो बहू। हाँ, इसीलिए तो आई हूँ मैं इस घर में। लगता है नीचे कोई बात हुई है, वरना बहू इतने गुस्से में कभी नहीं रहती। वही तो, ज़्यादा से ज़्यादा बहू गुस्से में अनिल को 4 बातें सुना देती है, पर आज तो ये सबको लपेट रही है। अच्छा बहू, चाय बना रही है, तुम मेरे लिए ज़रा पकौड़ियाँ भी तल देना। नीता सभी को नाश्ता करवाती है और अपने पति का टिफ़िन पैक करके देती है। अनिल टिफ़िन लेकर ऑफिस चला जाता है, सुलभ बाहर टहलने चला जाता है और सुजाता अपनी सहेलियों के साथ सत्संग में। अनीता हो जाती है अकेली। सारा काम हो गया, कपड़े मशीन में डाल दिए। अब जाकर 30 मिनट मस्त टीवी देखूंगी। नीता टीवी ऑन ही करती है कि बगल वाले फ्लैट से कुछ ठोकने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। कल रात को भी सीरियल नहीं देख पाई, अब रिपीट टेलीकास्ट देखने बैठी हूँ तो पड़ोसियों ने ठोका ठोकी शुरू कर दी। जाकर देखती हूँ फ्लैट नंबर 111 में हो क्या रहा है। नीता अपने बगल वाले फ्लैट में जाती है, जहां वो देखती है कि नए झूमर लग रहे हैं। अरे नीता दी, आओ आओ। नया ही तो फ्लैट है, अब फिर से काम करवा रहे हो क्या? वो क्या है ना, मेरी मैडम को हमारे घर का झूमर पसंद नहीं आ रहा था, तो सोचा चेंज करवा दूँ। वैसे आप यहाँ वो मैं ये कहने आई थी निखिल जी कि आए दिन ना आपके फ्लैट में कोई ना कोई काम होता रहता है। ना मैं कोई काम कर पाती हूँ, ना सो पाती हूँ। ओहो, आई एम सो सॉरी नीता दी। आप अपने फ्लैट में ना नॉइज़ कैंसलेशन वाले डोर और विंडो लगवा लीजिए, उससे ना बाहर की आवाज़ घर पर नहीं आएगी। जिसके पास जाओ बस पैसे की बातें करते रहते हैं। बेचारी नीता बुरी तरह फंस चुकी थी। कोई उसका मजाक ना बनाए, इसलिए अब नीता ने अपने फ्लैट से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। 1 हफ्ते के बाद अनिल के ऑफिस में उसके प्रमोशन का अनाउंसमेंट होता है। तो इस बार की जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए प्रमोटेड होते हैं हमारे ऑफिस के बहुत ही होनहार एम्प्लॉई अनिल। जॉब से रिलेटेड आपकी लोकेशन और बाकी सारी डिटेल्स आपको मेल कर दी जाएगी। लोकेशन मतलब मेरा ऑफिस शिफ्ट हो रहा है सर? एक बार जिसे भी प्रमोशन मिला है उसे हम अपने ऑफिस के बाकी ब्रांचेस में शिफ्ट करते हैं, और किसी को भी इस ट्रांसफ़र से प्रॉब्लम है और अगर वो ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते तो अनप्रोफेशनल बिहेवियर दिखाने के कारण उनका डिमोशन कर दिया जाता है।
ये सुनते ही अनिल अपने ऑफिस के बाकी सारे ब्रांचों की सिटी चेक करने लगता है। तभी उसके लैपटॉप पर मेल आता है जिस पर उसके नए ऑफिस का लोकेशन था शहर से 60 किलोमीटर दूर जंगल वाला एरिया। अरे ये तो शहर का आउटस्कर्ट्स है। ऐसे जंगल में मम्मी पापा और नीति रहेंगे कैसे? उस साइड तो कोई लोकल भी नहीं जाती। अगर रोज़ टैक्सी से जाऊंगा तो आधी से ज़्यादा सैलरी तो टैक्सी के आने जाने में ही लग जाएगी। हमें वहीं शिफ्ट होना पड़ेगा, पर इसके लिए घर वालों को रेडी कैसे करूं? इसी टेंशन में अनिल अपने घर पहुंचता है। रात को सभी खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। बहू, तू रोज़ 2 सब्जी बनाती है, आज सिर्फ एक ही सब्जी? क्या करूं मम्मी जी, इस सोसाइटी के बच्चों ने तो दिमाग का भाजी पाला कर दिया है। हर 2 मिनट में आकर बेल बजा देते हैं। आधा से ज्यादा वक्त तो दरवाजा खोलने और बंद करने में ही चला गया, इसीलिए एक ही सब्जी बना पाई। अब तो मैं तंग आ गई हूँ इस सोसाइटी से। यहाँ से भले मुझे कोई जंगल में ही क्यों ना ले जाए, जंगल चली जाऊंगी, पर अब यहाँ रहने की इच्छा नहीं होती। अरे वाह, यही सही मौका है। लोहा गर्म है, मार देता हूँ थोड़ा। मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ भी है। बताओ पहले कौन सी सुनाऊं? पहले बैड ही सुना दीजिए। तो बैड न्यूज़ यह है कि हमें इस घर को छोड़कर जंगल में शिफ्ट होना पड़ेगा, पर गुड न्यूज़ यह है कि मेरी प्रमोशन हो गई है। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर हमें जंगल में क्यों शिफ्ट होना पड़ेगा? तू हमें मारना चाहता है क्या? मेरा जो प्रमोशन हुआ है ना, वो इसी शर्त पर हुआ है पापा कि मुझे शहर से 60 किलोमीटर दूर ऑफिस ज्वाइन करना होगा, और अगर मैंने ये प्रमोशन नहीं लिया तो मेरी जो सैलरी है वो आधी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं नहीं, प्रमोशन छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी जाना पड़े मैं जाने को तैयार हूँ। मैं तो कहीं नहीं जाने वाली बेटा, मुझसे तो उम्मीद मत कर। तो फिर मैं वहाँ अकेला शिफ्ट हो जाता हूँ। यहाँ नीता आप दोनों का ख्याल रखने के लिए रह जाएगी। तो फिर आप वहाँ कैसे रहेंगे? आपको तो खाना बनाना भी नहीं आता, और वैसी जगह पर ना मैस होता होगा। मम्मी जी, आप समझने की कोशिश कीजिए ना, और पापा जी आप भी। ऐसी इनकी सैलरी इतनी कम है, अगर इन्होंने प्रमोशन नहीं लिया और इनकी सैलरी आधी हो गई तो हमारा खर्च चलना मुश्किल हो जाएगा। और जिन दोस्तों के लिए आप यहाँ रुकना चाहते हैं ना, हमारे बुरे दिनों में वो हमारी मदद करने नहीं आएंगे। जो करना है अनिल को ही करना है। और नीता अपने सास ससुर को मना लेती है और पूरा परिवार मिलकर जंगल के बीच अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है। वाह वाह मम्मी जी, देखिए तो क्या खुली हवा है, क्या फिजाएं हैं। घर तो ऐसी जगह पर ही होना चाहिए। ऊपर से हमारे फ्लैट के आधे से भी आधे रेंट पर हमें ये घर मिल गया। हाँ, हवा तो साफ है। बाहर इतनी जगह है कि आप आराम से वॉक कर सकते हैं पापा। मैं तो सोच रहा हूँ हम बाहर गाय या भैंस बांध लें, उनका दूध निकलेगा और शहर जाकर मैं दूध भी बेच आऊँगा। देखा मम्मी जी, कितना शुभ है हमारा ये घर। यहाँ आते ही बिजनेस के आइडियाज़ भी आने शुरू हो गए। अरे बेटा, यहाँ किचन पूरी तरह एडजस्ट हुआ नहीं और तू दूध बेचने की बात कर रहा है। घर तो पूरी तरह एडजस्ट होने दे। आधा सामान तो अभी तक बाहर गाड़ी में ही पड़ा है। 2 से 4 दिन तो घर एडजस्ट करने में ही लग जाएंगे। आधा अधूरा घर एडजस्ट करके जैसे ही नीति और उसकी सास बैठते हैं कि बिजली गुल हो जाती है। अरे यार अनिल, सेक्रेटरी को फ़ोन करो ना, लाइट कैसे चली गई? लगता है तू अभी तक हमारे फ्लैट से बाहर नहीं आई बहू। ये हमारी सोसाइटी नहीं है, यहाँ कौन सा सेक्रेटरी आएगा। तू एक काम कर बेटा, जिस मीडिएटर ने तुझे घर दिलवाया है उसे फ़ोन कर। अनिल मीडिएटर को कॉल करता है, जो उसे बताता है कि जंगल के बीच लाइट जाने के बाद कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या? इसके पहले 1 हफ्ते तक बिजली नहीं आई थी? ऐसे कैसे अंकल यहाँ घर दिलवा दिया आपने? मैं आपकी ऑफिस का सबसे नज़दीकी घर यही है। अगर नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग हैं घर लेने के लिए। अब नहीं नहीं नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। अनिल किचन से कैंडल लेकर आता है। शाम हो गई है, भूख लग रही है, वो भी बड़ी ज़ोर की कुछ बना दो ना नीता। नीता किचन में खाना बनाकर सभी को खिलाती है। काले घोर अंधेरे में 4 मोमबत्तियों के बीच पूरा परिवार खाना खा रहा था। आप सबका मुंह क्यों उतरा हुआ है? तुम भूल गई नीता, तुम्हें कैंडल लाइट डिनर पर जाना था मेरे साथ। अरे कैंडल लाइट डिनर ही समझ लो इसे। अपने पति की प्रमोशन से ज़्यादा नीता तो अपनी सहेलियों से पीछा छुड़वाना चाहती थी, और उसी चक्कर में वो जंगल के बीच अपने ससुराल में आ गई थी। पर अब धीरे धीरे जंगल के ससुराल की प्रॉब्लम समझ में आ रही थी। अगली सुबह नीता सब्जी लाने बाजार निकलती है, जहाँ रास्ते में उसे एक औरत मिलती है। इधर कहाँ जा रही हो बेटा? इधर कोई सब्जी मंडी ना है। पिछले 20 मिनट से चल रही हूँ मैं आंटी जी। एक भैया ने बताया कि सब्जी मंडी इसी रास्ते में है, बस 5 मिनट की दूरी पर। और अब आप कह रही हैं कि यहाँ कुछ नहीं है।
5 मिनट की दूरी, 5 मिनट की दूरी कहकर यहाँ लोग ना घंटों चलवा देते हैं। मैं भी जब यहाँ पहली बार आई थी तो मुझे भी लगा था सब कुछ पास ही होगा, पर यहाँ पर कुछ भी पास ना है। मेरे हस्बैंड तो हफ्ते में एक बार बाजार जाते हैं और राशन, साग सब्जी, ज़रूरत का बाकी सारा सामान ले आते हैं। वो फॉरेस्ट ऑफिसर है ना। पहले मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, पर अब मुझे रहना इसी जगह पर है तो अब आदत सी हो गई है। पर ये जगह तो शहर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, उसके बाद ऐसा क्यों? 60 किलोमीटर ही तो दूर है शहर से। ये ज़रूर तुम्हारे पति ने तुम्हें बताया होगा। मेरे पति भी मुझे यही कहकर लाए थे यहाँ। ये शहर से 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, वो भी उल्टी तरफ से। तो आसपास कुछ भी मिले ऐसी तुम उम्मीद करना ही मत। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, शाम को 6 के बाद ना खिड़की दरवाजे बंद रखना, क्योंकि यहाँ सियार घूमते हैं। हैं? दोस्त सियार तो सुना था आंटी जी, अब ये सियार क्या चीज़ है? अरे बड़ी सी लोमड़ी का आकार का होता है ना, कोई कहते हैं वो इंसानों को उठा कर ले जाते हैं, तो ज़रा ध्यान रखना। मेरे हस्बैंड का ना नंबर ले लो, तुम्हें कोई ज़रूरत पड़ी तो मुझे फ़ोन कर लेना। अब मैं चलती हूँ। बेचारी नीता तो बुरी फंसी थी। वो ना यहाँ की रही न वहाँ की। एक दोपहर नीति खाना बना रही थी, जैसे ही वो नल खोलती है पानी आना बंद हो जाता है। मम्मी, नल में पानी नहीं आ रहा, खाना कैसे बनेगा? अब मुझे क्या बोल रही है, मैं क्या करूं? सुबह अनिल फल लेकर आया था, मैं वही फल खा लूँगी। तुझे ही जाना था ना जंगल के ससुराल में, आ गई ना, खुश रह, एंजॉय कर। पानी वैसे भी ना यहाँ कम हो जाता है बेटा। वो मीडिएटर बता रहा था कि अगर पानी ख़त्म हो जाए तो पास में एक झरना है, वहीं से पानी भरना होगा। साफ़ पानी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए जी, आप क्या कुछ भी बोल रहे हैं? झरने में पानी भरने गई और झरने में ही बह गई तो बहू कहाँ से लाएंगे हम? और ऐसे रास्ते में तो लूट खसोट भी बहुत होती है, किसी ने चैन वैन खींच लिया तो। हम 19वीं सदी में तो नहीं आ गए मम्मी जी? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? रोना धोना था, पर रहना भी तो वहीं था, क्योंकि नीता के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। एक शाम नीता को उसकी फ्रेंड नेहा का कॉल आता है। और कहाँ है तू आजकल? नीता, सुना है तूने कोई फार्म हाउस ले लिया है, क्या बात है भाई? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, कुछ 1.5 करोड़ के आसपास का पड़ा, पर मैंने बोला भाई लेना है तो ले लो, प्रॉपर्टी है, काम आएगी। और वैसे भी ना सोसाइटी के 2 BHK फ्लैट में तो मेरा दम घुटता था, सो हम यहाँ गए। वैसे आलिया को ना इस बारे में ज़रूर बताना, अगर उसे कोई फार्म हाउस लेना हो तो यहाँ आसपास में दिलवा दूँगी। ये तो बहुत सही है। वैसे मैंने तुझे ये बताने के लिए कॉल किया था कि कल हमारी सोसाइटी में प्रोग्राम होने वाला है, वहाँ सभी कपल डांस करेंगे, खाना पीना भी होगा। तेरे लिए पास रख लूँ क्या? मन तो बहुत कर रहा है, कितने दिनों से टेस्टी खाना नहीं खाया, ना पानी पूरी ना डोसा। पर यहाँ से वहाँ जाऊँगी और आते आते रात हो गई तो सियार मुझे ले जाएगा। अरे नहीं नहीं नेहा, तुम लोग एंजॉय करो, मुझे ना यहाँ बहुत काम है। वो इनका प्रमोशन हो गया है ना, तो इनके ऑफिस में इतनी सारी पार्टी होती है, उसी में चली जाती हूँ मैं। नीता नेहा से बात कर रही थी कि उसके फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है। ये एक और मुसीबत है, ना बिजली रहती है ना पानी, ऊपर से ये फ़ोन का नेटवर्क। अब जब तक नेटवर्क आएगा तब तक फ़ोन ही डिस्चार्ज हो जाएगा। यह नीता और उसके सास ससुर परेशान थे, तो वहाँ अनिल की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। एक हाथ में न्यूज़पेपर लिए खुद को हवा करता हुआ अनिल काम कर रहा था। अरे भाई, यहाँ कुछ देर में लाइट वाइट नहीं आती है क्या? मेरा तो लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो जाएगा। नहीं सर, यहाँ लाइट नहीं आती है, और अगर लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाए तो आप पेट्रोल पंप के पास चले जाइएगा, वहाँ चार्जिंग पॉइंट है, उसमें चार्ज कर लेते हैं हम तो। यही बस 12-15 किलोमीटर जाना होगा। अरे भाई, खाते पीते क्या हो तुम लोग? हमारी हालत देखिए सर, आपको लगता है कि हम यहाँ कुछ खा पा रहे होंगे? कुछ होता ही नहीं है खाने को। मैंने तो फल खाने की आदत लगा ली है और दूध पी लेता हूँ, बस हो गया। पहले मेरी वाइफ भी रहती थी मेरे साथ, पर 15 दिन से उसकी हालत टाइट हो गई और वो वापस लौट गई। बेचारी रोज़ मेरे लिए अच्छा खाना बनाती थी, पर यहाँ लाइट रहती नहीं थी ना, तो फ्रिज में सब कुछ ख़राब हो जाता था। हाथ से कपड़े धोना, ऊपर से यहाँ का मौसम, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। और जैसे ही सुशील ये कहता है, बारिश होना शुरू हो जाती है और 2 दिन तक रुकती ही नहीं। 2 दिन से अनिल अपने ऑफिस में फंसा हुआ है, हम भी बाहर नहीं निकल सकते। ये कहाँ फंस गए हम लोग। आज ही अनिल से कहकर वापस चलने को कह देता हूँ मैं। हाँ जी, 3 महीने तो निकाल लिए हमने यहाँ पर, अब 1 दिन और नहीं, यहाँ और रहना तो जीवन से हाथ धो बैठेंगे।
इतनी बारिश है, ऊपर से जंगल के बीचों बीच है हम, कोई सांप वाप निकल आए तो डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। मेरा तो बड़ा मन घबरा रहा है। यहाँ सुजाता और सुलभ अनिल से इस जॉब को छोड़ने की बात कहने की सोच रहे थे, तो वहाँ अनिल भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। तभी उसके फ़ोन पर उसके बॉस का कॉल आता है। वहाँ बहुत बारिश हो रही है, मुझे पता चला अनिल। एक्चुअली उस ब्रांच में ना ज़्यादातर लाइट और नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए हम वो ऑफिस बंद कर रहे हैं। उस ऑफिस के सारे एम्प्लॉई इसी ऑफिस में ट्रांसफ़र कर लिए जाएंगे। मतलब मैं सर आप मेरा डिमोशन करवा दोगे? अरे ऐसे कैसे ब्रो, तुम खुद थोड़ी ना आ रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ बुला रहा हूँ, गाड़ी भिजवा रहा हूँ मैं, अपने फैमिली के साथ वापस आ जाओ। हाँ, नीता राम राम करती वापस अपने बिल्डिंग में आ ही जाती है। पर अब नीता का मजाक नहीं बनने वाला था, क्योंकि उसके पास अपनी सहेलियों के सामने फेंकने के लिए बहुत सारा कंटेंट जो था